मैं अफसोस के साथ कहना चाहूँगी, अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि ये वो पाकिस्तान नहीं है जिसका ख्वाब हमारे मोहसिनों ने देखा था। आज दुनिया टेक्नोलॉजी में कहां से कहां पहुंच गई, लेकिन हम रोटी कपड़ा मकान से आगे नहीं बढ़ सके। तो फिर आप उधर आ जाते हैं। मैं ये कहता हूं कि किसी मुल्क से हम तल्लुकात, आप जिस मुल्क के साथ लड़ाई जंग में होते हैं, आपके रोज अफसर मिलते हैं फौज के इंडिया के साथ। हुकूमत का गिड़गिड़ाना किसी काम ना आया। IMF ने कर्ज सुना दिया, अलबत्ता लेटर ऑफ इंटेंट देकर हुकूमत को लॉलीपॉप जरूर दे दिया था। भारत के साथ भी बातचीत हो रही है, लेकिन गुलामी नहीं होनी चाहिए। मकबूजा कश्मीर UNO की करारदाद के मुताबिक हल कर दे, भारत से बात करें। भारत से किस बातचीत नहीं, जो अगर गलत होगी तो हम उसकी निशानदेही करेंगे। पाकिस्तानी लीडरशिप तो खौफजदा है इस वक्त जो हुकूमत है। इमरान खान का जुर्म तो यही था ना कि वो रूस गया और वो खारजा पॉलिसी में एक तरह की वसअत पैदा कर रहा था। तो ये तो इनके लोगों में मफादात हैं। बरतानिया में इनकी जायदादें बरतानिया में हैं, अमेरिका में हैं, हत्या के सेंट्रल एशिया में है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हिंदुस्तानी स्पेशल की एक और नए वीडियो में। दोस्तों, भारत को कोसने वाली फिजा अकबर खान आज अपने ही देश को कोस रही है और अपने ही जो पॉलिटिशियन है उसको कोस रही है, क्योंकि वो बात जानते हैं कि भारत जो है वो आज टेक्नोलॉजी में कहाँ का कहाँ निकल चुका है और आज भी पाकिस्तानी जो है वो रोटी और कपड़े के लिए झगड़े और मर रहे हैं। और ये बात सच्चाई भी है, क्योंकि फिजा अकबर खान जो कि पहले इंडिया की काफ़ी ज़्यादा खिंचाई किया करती थी, आज अपने पॉलिटिशियन खिंचाई करने पर आ गई है, क्योंकि वो ये बात जानती है कि उसका जो देश है वो कहाँ से कहाँ चला गया है। लेकिन फिर भी अगर बात की जाए इंडिया की, तो जब इंडिया की बात आती है तो फिर भी वो अपने जो करनामे है उससे बाज नहीं आती, क्योंकि कहीं ना कहीं वो माना जाता है कि ISI की एक तरफ से एजेंट की काम करती है न्यूज़ चैनलों पे, और ख़ास करके इमरान खान के सपोर्टर है। लेकिन जिस प्रकार से पाकिस्तान की स्थिति दिन पे दिन जो ख़राब होता जा रहा है, उससे फिजा अकबर खान को ये बात पता चल गया है कि अब जो उसका देश है वो आगे आने वाले दिनों में बचने वाला नहीं है। और ये बात सही भी है, क्योंकि अभी जिस तरीके से IMF ने भी अभी तक पैसे नहीं दिए, यानी कि कितने महीनों से उनके और IMF के बीच में बातचीत चल रही है, लेकिन IMF ने अभी तक पाकिस्तान को पैसे नहीं दिए। और ये दिखाता है कि कहीं ना कहीं जो पाकिस्तान जो है उसको IMF की तरफ से हो सकता है कि पैसे ना मिले, हो सकता है मिल भी सकता है, लेकिन पूरी गारंटी, क्योंकि इतने समय लग गए लेकिन अभी तक इस पर कुछ बात नहीं हो पाई है। तो चलिए हम पहले वीडियो में आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया और खास करके फिजा अकबर खान का इन सब चीज़ों पर क्या कहना है। कौमी नजरिए की बुनियाद पर पाकिस्तान हासिल तो कर लिया, लेकिन आज मैं अफसोस के साथ कहना चाहूँगी, अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि ये वो पाकिस्तान नहीं है जिसका ख्वाब हमारे मोहसिनों ने देखा था। आज दुनिया टेक्नोलॉजी में कहां से कहां पहुंच गई, लेकिन हम रोटी कपड़ा मकान से आगे नहीं बढ़ सके। है किसी को कोई शक? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। और क्यों हासिल किया था? ताकि कोई बैरूनी ताकत हमारे सियासी, हमारे खारिजी, हमारे मजहबी और मुआशी मामलात में मुदाखलत ना कर सके। लेकिन मुत्तहिदा हुकूमत ने इमरान खान की आज़ाद जो खारिजा पॉलिसी है उसको एक बार फिर से गुलामी में तब्दील कर दिया। बैरूनी साजिश का आलाकार बनकर इन्होंने हमारी खारिजा पॉलिसी को एक बार फिर से बैरूनी कुव्वतों का गुलाम बना दिया। मुत्तहिदा हुकूमत ने नए पाकिस्तान को पुराने पाकिस्तान में फिर से बदल दिया, तब्दील कर दिया। लेकिन अगर आज कायदे आज़म और अल्लामा इकबाल जिंदा होते तो वो कभी भी ऐसे पाकिस्तान को कबूल ना करते। दिल पे हाथ रखिए तमाम पाकिस्तानी, जितने लोग मेरे सुन रहे हैं, क्या ऐसे कबूल करते कायदे आज़म और अल्लामा इकबाल अगर वो जिंदा होते? हरगिज़ ना करते। इमरान खान ने तो कायदे आज़म के नक्शे कदम पे चलते हुए मुल्क को अमेरिका की गुलामी से निकाला, अपने पांव पर खड़ा कर दिया। और मुल्क दुश्मन कुव्वतों को ये कैसे गवारा हो सकता था कि वो पाकिस्तान को तरक्की करता देख सकते? इसलिए उन कुव्वतों ने साजिश का जाल बिछाया, रजीम चेंज जैसी साजिश रचाई, जिसमें जानते बूझते हुए हमारे सियासी रहबर आलाकार बने। आपके राब्ते मुनक़ता हो जाते हैं। सवाल यह है कि हमारे मुल्क में कोई मुदाखलत ना करे। सही है। हमारा ये मकसद नहीं है कि हमने साड़ी कुट्टी हो गई है, आज तो बात गाल नहीं करनी। उनको वजाहत कर देनी चाहिए, उनको ये बड़े बचगाना किस्म के नहीं, फिर उनको वजाहत कर देनी चाहिए ना कि पर्पस क्या था मीटिंग का। मैं 10 दफा वो देखें मलक साहब, अगर ये गुलामी करेंगे तो हम इनके खिलाफ ही होंगे। इमरान खान वाहिद लीडर है जिसने एब्सोल्युटली नॉट किया, लेकिन कर लेते हैं। भारत के साथ भी बातचीत हो रही है, लेकिन गुलामी नहीं होनी चाहिए। मकबूजा कश्मीर UNO की करारदाद के मुताबिक हल कर दे, भारत से बात करें।
भारत से किस अच्छा पे हो बटी रही है साहब, बातचीत? बटी साहब, नहीं, जो अगर गलत होगी तो हम उसकी निशानदेही करेंगे। मलक साहब, हम इधर किसी के ठेके मैं थोड़ी सी आपको खबर दे दूं, मैं यहाँ फिजा बन रही है भारत से ट्रेड की, तजारत की। एक गलत होगा जब तक मकबूजा कश्मीर के मसाइल वो मैं यूएनओ की करारदाद के मुताबिक नहीं होते, हम उस पे अपनी आवाज हम तो जंदाल और सब लोगों को रास्ता भी दे रहे थे कि आओ आके आयरन ओर निकालो। देखो ना, क्योंकि यहाँ जो हमारी खारजा पॉलिसी होती है ना, वो कुछ खानदानों की तिजारती पॉलिसी होती है। शोबों की अब जैसा कि जश्न आज़ादी करीब है, जिसमें पाकिस्तान आज़ाद होने की खुशियां मनाई जाएंगी, लेकिन एक मिनट रुककर हमें ये सोचने की ज़रूरत है कि क्या हम वाकई हकीकी तौर पर आज़ाद हैं भी या नहीं। आज भी मुल्क IMF का मोहताज है। जब तक मुआशी और सियासी खुशहाली नहीं मिलती, तब तक इस आज़ादी का क्या फ़ायदा हो सकता है। आज हम आज़ाद फ़ज़ाओं में सांस तो ले रहे हैं, लेकिन हमारे मुआशी और सियासी हकूक़ पर डाका डाला जा रहा है, और ये डाका डालने वाले कोई और नहीं बल्कि हमारे रहबर हैं। आप देखें कि किस तरह मुत्तहिदा हुकूमत IMF के कदमों तले बिछी जा रही है। इतनी सी इमदाद के लिए IMF ने हमें तिगनी का नाच नचाया हुआ है, और अब भी यही खबरें हैं कि जी हम इमदाद हासिल करने के बहुत करीब पहुंच गए हैं। इमदाद हमें अभी मिली नहीं है। कहने का मकसद सिर्फ इतना कि हमारी मुल्की मईशत बैरूनी इदारे कंट्रोल कर रहे हैं, और ऐसे में हमारी मईशत गुलामी की जंजीरों में जकड़ी हुई है। तो फिर माशी तौर पर हमें आज़ादी कैसे मिलेगी। मजमूई तौर पर देखा जाए तो यहाँ कसूर किसी एक का नहीं है, बल्कि यहाँ तो आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। इस सिस्टम को लापरवाही, खुद गर्जी, करप्शन की लत पड़ी हुई है। कायदे आज़म ने इस आज़ाद रियासत के लिए इसलिए जदोजहद की थी कि एक आज़ाद रियासत के साथ साथ यहाँ के रहने वालों को मुआशी और सियासी हकूक़ भी मिल सकें, लेकिन यहाँ आम आदमी को सियासत करने का हक ही नहीं है। यहाँ बड़ी पार्टियां जमहूरी नहीं खानदानी मरूसी सियासत को फरोग दे रही हैं। यहाँ नून लीग मरूसी सियासत का गढ़ बन चुकी है। दोस्तों, जैसे कि आपने इस वीडियो में देखा कि जो फिजा अकबर खान है वो बुरी तरीके से बौखलाई हुई है और अपने पॉलिटिशियन की खिंचाई कर रही है। वैसे तो ये कहीं ना कहीं ये भी माना जाता है क्योंकि वो इमरान खान की सपोर्टर है, तो शहबाज शरीफ की तो बुराई करेगी, लेकिन जो बुराई करती है वो कहीं ना कहीं सच्चाई भी सामने आती है, क्योंकि जो कुछ भी बातें वो इस वीडियो में जैसा कि आपने देखा कि बोल रही है वो बात सच है। क्योंकि जिस तरीके से पाकिस्तान की इकोनॉमी लगातार क्राइसिस में जा रही है और कोई भी सहायता करने के लिए आगे नहीं आ रहा है। यहाँ तक का जो उसका समुद्र से गहरा और पहाड़ों से जो ऊंचा वाला दोस्त जो चीन था, उसने भी आज हाथ खड़े कर दिया और पाकिस्तान को उसके डूबती हुई जहाज़ में छोड़ दिया है। अब देखने वाली बात हुई कि जो पाकिस्तान की जहाज़ है वो कितने दिनों में डूबती है। दोस्तों, आपको पता हो कि इंडिया के जितने भी इकोनॉमिस्ट थे, खुद पाकिस्तान के भी जितने लोग ये सब देखते हैं, उनका बहुत दिन पहले से ही, कई सालों से ये कहना स्टार्ट हो गए थे कि पाकिस्तान के जो हालात हैं वो आने वाले दिनों में बुरे होने वाले, क्योंकि जिस तरीके से 70 सालों में जितना पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने पैसे नहीं लिए थे उतना इमरान खान आकर 4 सालों में ले लिया। और ये दिखाता है कि इमरान खान ने कैसे पाकिस्तान की इकोनॉमी को बर्बाद किया है। लेकिन फिर भी क्योंकि उसका जो प्रोपेगेंडा है वो आज लोगों के बीच में बिक रहा है, और इसीलिए कोई जो है वो इमरान खान से सवाल ना पूछकर बल्कि अभी जो गवर्नमेंट है उससे सवाल पूछ रहे हैं, जैसा कि फिजा अकबर खान को भी आपने इस वीडियो में देखा। तो दोस्तों, बस आज की वीडियो में इतने हैं। आई थिंक आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा है तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल हिंदुस्तानी स्पेशल को जरूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहते हैं। तो मिलेंगे इसी नई वीडियो के साथ, तब तक देखते रहिए हिंदुस्तानी स्पेशल।